बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। खुशबू वाली सुगंधा का सच्चा अनुभव ये भाग 12 है और इसमें पिछली बार जो कुछ प्रश्न थे उसमें से कुछ प्रश्न जो रह गए हैं उनके संबंध में प्रतीक जी ने हमको यहाँ पर लिख करके भेजा है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं कि दर्शकों के पूछे गए प्रश्नों का क्या उत्तर उन्होंने दिया है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, पिछले पत्र के अनुसार आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज फिर से लाया हूं जो कि दर्शकों ने पूछे थे। सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं गुरुजी और आपके चरणों को स्पर्श करते हुए आज का पत्र प्रारंभ करता हूं। प्रश्न 8 था। गुरुजी, 8वें प्रश्न में ब्रह्मचर्य से जुड़े हुए प्रश्नों को लिया गया था। कई दर्शकों ने ईमेल और कमेंट में यह प्रश्न पूछा था कि क्या आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में कोई समस्या आई है? क्या ब्रह्मचर्य साधना में जरूरी है? कैसे इसका पालन किया जाए इत्यादि। उत्तर है, गुरुजी, सुगंधा जब मुझको अष्टांग योग के बारे में समझा रही थी तब सुगंधा ने अपनी मीठी और मधुर वाणी में मुझसे कहा था कि सभी 8 प्रकार के मैथुनों के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अर्थात स्त्री का स्मरण करना, स्त्री की चर्चा करना, स्त्री के साथ क्रीड़ा करना, स्त्री की ओर देखना, स्त्री से लुक छिप कर बातें करना, स्त्री को पाने का संकल्प करना तथा स्त्री के साथ समागम करना, मैथुन, इन 8 प्रकारों को त्याग देना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण शुभ कर्मों की सिद्धि का मूल है। उसके बिना सारी क्रिया निष्फल हो जाती हैं। गुरुजी, सुगंधा ने आगे बताया था कि परमात्मा ने 4 प्रकार की सुरा यानी कि मदिरा बनाई है। गौड़ी, पैष्ठी और माधवी, ये 3 प्रकार की सुरा गृहस्थ और सन्यासी दोनों के लिए हानिकारक है, परंतु चौथी सुरा जहां गृहस्थ के लिए रक्षक है तो वहीं सन्यासियों के लिए घातक है। चौथी सुरा जहां गृहस्थ पुरुषों के लिए वरदान है तो वहीं सन्यासियों के लिए श्राप है। परमात्मा ने जिस चौथी सुरा का निर्माण किया वो आपके सामने बैठी है। मैंने पूछा, गुरुजी कि कौन? अप्सराएं? सुगंधा ने हंसते हुए गुरुजी कहा कि गुरुजी की स्त्री। मदिरा को पीने पर मनुष्य बस मतवाला होता है, परंतु स्त्री को देखते ही उन्मत्त हो उठता है। नारी देखने मात्र से मन में उन्माद पैदा करती है। इसलिए एक साधक को कभी भी किसी स्त्री पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए तथा हर हाल में अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए, जिससे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन हो सके। उसके भीतर इंद्र को परास्त करने का दुस्सह प्रताप स्वतः ही आ जाता है। अब प्रश्न 9वां था। सुगंधा देवी ने आपके लिए खूब तपस्या की है भाई। उनसे पूछकर बीज मंत्रों के ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। कितने जप के बाद सिद्धियां प्राप्त होती हैं? इसी से मिलते जुलते कई प्रश्न और भी पूछे गए थे। गुरुजी, ये मुझे लगा कि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य साधुओं के साथ भी साझा करनी चाहिए, इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया है। उत्तर, गुरुजी, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बीज मंत्र हृदय में निवास करने वाला अविनाशी, चिन्मय, ज्योति स्वरूप और जीवात्मक है। उसकी आकृति कदम्ब पुष्प के समान है। सुगंधा ने अपने मधुर आवाज में मुझसे कहा था गुरुजी कि जिस प्रकार घड़े के भीतर रखे हुए दीपक का उजाला एवं प्रकाश का विसार अवरुद्ध हो जाता है, परंतु दीपक घड़े के भीतर भी जलता रहता है, उसी प्रकार मंत्रेश्वर बीज हृदय में विराजमान है। सुगंधा ने आगे बताया गुरुजी कि जिस प्रकार अनेक छिद्र वाले कलश में जितने छेद होते हैं उतने ही भीतर रखे दीपक की किरणें बाहर की ओर फैलती हैं, ठीक उसी तरह नाड़ियों के द्वारा ज्योतिर्मय बीज मंत्र रश्मियां शरीर को जीवित रखते हुए देह के भीतर ही रहती हैं। सुगंधा ने मुझसे आगे कहा था गुरुजी कि अगर आप शरीर रूपी प्राणवायु को जीतकर जप और ध्यान में तत्पर रहेंगे तो मंत्र जनित फल के भागी बनेंगे, क्योंकि पंचभूत तन की शुद्धि करके योगाभ्यास करने वाला साधक यदि सकाम हो तो अणिमा आदि सिद्धियां सरलता से प्राप्त कर लेता है, और यदि विरक्त यानी सन्यासी हो तो उन सिद्धियों को लांघकर चिन्मय स्वरूप प्राप्त कर भूत मात्र से तथा
इंद्रिय रूप से बने हुए इस त्रिलोक से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है और विकुंठ में निवास करता है। मेरे एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए सुगंधा ने कहा था, गुरुजी की बीज मंत्रों का 1,00,000 जाप करने से, अन्य मंत्रों के उनके अक्षरों के बराबर 1,00,000 बार जप करने से, विद्याओं को 1,00,000 बार जपने से, बुद्ध विद्याओं को 10,000 बार जपने से, स्तोत्रों का 1,000 बार पाठ करने से अथवा सभी मंत्रों को 1,00,000 बार जपने से उन मंत्रों की तथा अपनी भी शुद्धि होती है तथा दूसरी बार 1,00,000 जपने से मंत्र क्षेत्रीकृत होता है। 20 मंत्रों का पहले जितना जाप किया गया हो उतना ही उनके लिए होम करना चाहिए तथा अन्य मंत्रों में किए गए जप के अनुसार दशांश होम करना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, सुगंधा दीदी के अनुसार प्रणव की परिभाषा क्या है? उत्तर, गुरुजी, सुगंधा ने जब भगवान शिव की नित्य पूजा बताई थी तब ही प्रणव के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। उसके पहले तक मैं यही समझता था कि प्रणव किसी प्रकार का कोई स्रोत या मंत्रों का समूह होता है। गुरुजी, सुगंधा ने अपनी मीठी और मधुर आवाज में मुझसे कहा था कि वेद प्रणव से ही आरंभ होते हैं, अतः प्रणव में ही संपूर्ण वेदों की स्थिति है। वाणी का जितना भी विषय है वह सब प्रणव है, इसलिए प्रणव का अभ्यास करना चाहिए। प्रणव माने कि ओंकार में अकार, उकार तथा अर्धमात्रा विशिष्ट मकार है और 3 मात्राएं, 3 वेद, भू आदि 3 लोक, 3 गुण, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीनों देवता प्रणव स्वरूप माने जाते हैं। यह सब क्रमशः मिलकर ओंकार का स्वरूप बनाते हैं। सुगंधा ने आगे बताया, गुरुजी, की ओंकार मात्रा से रहित अथवा अनंत मात्राओं से युक्त है, द्वैत की निवृत्ति कराने वाला तथा शिव स्वरूप है। ऐसे ओम को जिसने जान लिया वही मुनि है, दूसरा कोई नहीं। सुगंधा ने आगे कहा कि आपको चाहिए कि मन से हृदय के में स्थित आत्मा या ब्रह्म का ध्यान करें तथा जिह्वा से प्रणव का जाप करें। प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है तथा ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। सावधान होकर उस लक्ष्य को भेदन करना चाहिए। ये एकाक्षर ही परम तत्व कहलाता है। एक एकाक्षर प्रणव ही ब्रह्म है। जो प्रतिदिन 12,000 प्रणव का जाप करता है उसे 12 महीनों में पर ब्रह्म का ज्ञान होता है। 1,00,000 जप पूरा करने में से सरस्वती आदि देवियों की कृपा प्राप्त होने लगती है और 1 करोड़ जप पूर्ण करने पर अणिमा आदि सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त होने लगती हैं। गुरुजी, कई दर्शकों ने मेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की जानकारी मुझसे पूछी है कि कैसे निम्न सिद्धियों को प्राप्त किया जाए, जैसे कि अनुनिमा, दूर श्रवण, दूरदर्शन, मनोवजम, काम रूपम, परकाया प्रवेशन, इच्छा मृत्यु, देवम सह क्रीड़ा, यथा संकल्प सिद्धि, जलगमन, वायुगमन, पूर्ण पुरुषत्व इत्यादि। गुरुजी, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मात्र प्रणव के जप से ये सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। प्रश्न है 11वां। गुरुजी, 11वें प्रश्न में कल्कि तथा बुद्ध अवतार से जुड़े हुए प्रश्नों को ले रहा हूं। ये प्रश्न भी दर्शकों ने कमेंट में बहुत बार पूछा है। दर्शकों ने कई बार मुझसे कहा कि कल्कि तथा बुद्ध अवतार के बारे में देवी से पूछेगा। उत्तर है बुद्ध अवतार। गुरुजी, सुगंधा ने पहले बुद्ध अवतार का वर्णन किया था, इसके बाद कल्कि अवतार का वर्णन किया था। गुरुजी, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ था। उसमें दैत्यों ने देवताओं को हरा दिया। तब देवगण मदद की गुहार लगाते वैकुंठ श्री हरि के पास पहुंचे। गुरुजी, सुगंधा के मुताबिक तब भगवान ने माया मोह रूप लेकर राजा शुद्धोधन के पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए और दैत्यों को मोहित किया। उनसे वैदिक धर्म का परित्याग करवा दिया। वे सभी दैत्य बुद्ध के अनुयायी बौद्ध कहलाए। इस प्रकार ये परंपरा आगे बढ़ी। फिर वह बौद्धों ने अन्य लोगों को भी वेद और धर्म का परित्याग कराया। विडंबना है कि सनातन धर्म आज वेदव्यास को नहीं जानता, महर्षि ब्रह्म को नहीं जानता, परंतु आर्हत के सामने नतमस्तक अवश्य हो जाता है। सुगंधा ने आगे बताया, गुरुजी, कि जब संपूर्ण जम्बू द्वीप पर आर्हत साम्राज्य स्थापित हो जाएगा तब वेद और धर्म में रुचि रखने वाले सन्यासी बहुत कम बचेंगे तथा पाखंडी अधिक होंगे। तब सभी अरहत मिलकर नरक में स्थान पाने वाले कार्यों का करना प्रारंभ कर देंगे।
गुरुजी, सुगंधा ने आगे बताया कि ये सब कलयुग के अंत में वर्ण संकर होंगे और नीच पुरुषों से दान लेंगे अथवा अपने छोटे से छोटा कार्य संपन्न कराने के लिए नीच से नीच व्यक्ति को दान देंगे, क्योंकि उन्हें ईश्वर की माया से कभी कोई सिद्ध आश्रम या सिद्ध मनुष्य दान देने के लिए मिलेगा ही नहीं, तथा कलयुग के अंत तक वात्सन्य यानी बृहदारण्यक मात्र ही वेद कहलाएगा। वेद की 10-5 शाखाएं ही प्रमाणभूत मानी जाएंगी। धर्म का चोला पहने सब लोग अधर्म में ही रुचि रखने वाले होंगे। राजा रूपधारी मनुष्यों का ही भक्षण करेंगे। चोरी, डकैती तथा समस्त दिशाओं में पाप का साम्राज्य स्थापित होगा। तब कल की अवतार होगा। वे श्री विष्णुशया के पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे तथा याज्ञवल्क को अपना पुरोहित बनाएंगे। उन्हें समस्त अस्त्र और शस्त्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान होगा। प्रभु समस्त मलच्छों का सर्वनाश तथा चारों वर्णों और समस्त आश्रमों में शास्त्रीय मर्यादा पुनः स्थापित करेंगे। समस्त प्रजा धर्म के उत्तम मार्ग पर पुनः आएगी। पुनः वैदिक मंत्रों का उच्चारण स्वर्गलोक तक सुनाई देगा। पुनः अप्सराएं तथा गंधर्व कन्याएं अपनी अपनी पसंद के सरोवर जम्बूद्वीप पर ढूंढने के लिए आया करेंगी। फिर तो पूर्ववत सतयुग साम्राज्य होगा, हर जगह पवित्रता होगी। उसके बाद श्री हरि कल की रूप परित्याग पुनः अपने धर्म यानी कि अपने धाम को वापस चले जाएंगे। गुरुजी, सुगंधा अपनी मीठी और मधुर आवाज में मुझसे बोली कि भगवान विष्णु के अवतारों की कोई नियत संख्या नहीं है। अनंत अवतार प्रभु के हो चुके हैं और अनंत अभी शेष हैं। उनके अवतारों की गणना कर पाना असंभव है। अब अगला प्रश्न 12वां है। क्या मंत्रों के द्वारा किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है और क्या मंत्र के द्वारा किसी अनिष्ट को होने से रोका जा सकता है? कृपया सुगंधा दीदी से पूछकर ऐसे मंत्र बताएं जो बड़े से बड़े अनिष्टों को रोकने में सक्षम हो तथा बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूर कर सकते हो। उत्तर: इस प्रकार के कई प्रश्न मुझसे मेल, कमेंट सेक्शन में भी पूछे गए थे। मैं दर्शकों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गुरु मंत्र से बड़ा और कोई मंत्र हो ही नहीं सकता, जितना मैंने सुगंधा से देखकर सीखा है। एक तो वो कभी यूं ही परेशान होती ही नहीं, हमेशा एक मुस्कान उसके चेहरे पर रहती है। लेकिन जब कभी वो थोड़ी चिंतित होती है तो सबसे पहले अपने गुरु अग्निदेव का ही नाम लेती है। गुरु शिष्य परंपरा स्वयं महादेव की द्वारा बनाई गई है और समस्त विघ्नों का निवारण गुरु मंत्र की शक्ति से ही संभव है। गुरु मंत्र पर संदेह अर्थात स्वयं महादेव पर संदेह करना जैसा समझना चाहिए। गुरुजी, सुगंधा के मुताबिक पाशुपत अस्त्र जैसा मंत्र किसी अनिष्ट को क्या प्राकृतिक आपदा को भी रोकने में सक्षम है, तो वहीं मृत संजीवनी मंत्र किसी रोग को समाप्त नहीं अपितु मरे हुए को भी जीवित करने में सक्षम है। गुरुजी, दर्शकों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार से जप को प्रारंभ करने से पहले दर्शक गण भगवान शिव की पूजा, जो कि भाग 9 और भाग 10 में बता चुका हूं, तथा योग्य गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लें। तदनंतर ही दोनों मंत्रों को सिद्ध करें। गुरुजी, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये दोनों मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि मात्र एक बार पढ़ लेने से ही आने वाला कोई भी अनिष्ट टल सकता है। पत्र के अंत में दोनों मंत्रों को लिख दूंगा गुरुजी, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि गुरुजी, गुरु मंत्र से बड़ा और कोई मंत्र हो ही नहीं सकता है और हर व्यक्ति को गुरु मंत्र लेना ही चाहिए, और जिसको गुरु मंत्र प्राप्त है उसका अनिष्ट कभी हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति किसी प्रकार के रोग और पीड़ा से ग्रसित नहीं होता है। प्रश्न संख्या 13। आपने एक बार कहा था कि कुछ सृष्टियों का निर्माण अभी भी अलग अलग आयामों में चल रहा है, तो कुछ सृष्टियों का अंत कब प्रारंभ होगा? सृष्टि से तात्पर्य यहाँ किसी एक प्लेनेट से है या कि पूरी की पूरी गैलेक्सी ही खत्म कर दी जाएगी? सुगंधा भाभी की आंखों से कुछ नहीं छुपा होगा भाई, अंत का प्रारंभ कैसा होगा भाभी से पूछकर बताने की कृपा करें। इसका उत्तर: गुरुजी, सुगंधा के मुताबिक प्रलय का अंत 4 प्रकार का होता है: नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। सुगंधा ने अपनी मीठी और मधुर आवाज में मुझसे कहा था, गुरुजी, की जगत में प्राणियों की रोज होने वाली मृत्यु को नित्य प्रलय कहा जाता है। 1000 चतुर्युग बीतने पर जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, उस समय को सृष्टि का लय होता है।
उसे ब्रह्मलय कहते हैं। इसी को नैमित्तिक प्रलय भी कहते हैं। 5 भूतों का प्रकृति में लय हो जाने को प्राकृत प्रलय कहते हैं तथा आत्मज्ञान हो जाने पर जब आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाती है उस अवस्था को आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना नैमित्तिक प्रलय ही होता है, जिसे देखकर देवता भी भयभीत हो जाते हैं। सुगंधा ने अपनी मधुर आवाज में मुझसे कहा था, गुरुजी, जब चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तो उस समय भूमंडल प्रायः क्षीण हो जाता है। तब 100 वर्षों तक निरंतर बारिश होती है, जिसके कारण सभी जीव जंतुओं का विनाश हो जाता है। तदनंतर सदाशिव सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर सूर्य को 7 गुना और अधिक आकार प्रदान कर देते हैं। सूर्य के इतने अधिक ताप से पाताल और समुद्र का संपूर्ण जल सूख जाता है। उस समय पृथ्वी की किसी कछुए की पीठ की तरह दिखाई देती है। तत्पश्चात भगवान सदाशिव की श्वास से काल अग्नि रुद्र का प्रादुर्भाव होता है। रुद्र नीचे के सभी पातालों को भस्म कर डालते हैं। तत्पश्चात भूलोक को, फिर भूअरलोक को और अंत में स्वर्गलोक को भी भस्म कर देते हैं। उस समय समस्त त्रिभुवन जल रहा होता है तथा स्वर्गलोक इत्यादि के निवासी उस समय असहनीय ताप के कारण तपलोक तथा सत्यलोक इत्यादि लोकों की शरण प्राप्त करते हैं। तब रुद्र संपूर्ण जगत को जलाने के बाद पुनः सदाशिव में विलीन हो जाते हैं। तत्पश्चात सभी ऋषि जल मिलकर भगवान नारायण की स्तुति और वंदना करते हैं, जिसके कारण आकाश में नाना प्रकार के बादल उमड़ आते हैं। वे बादल लगातार 100 वर्षों तक बरस कर बढ़ी हुई अग्नि को शांत कर देते हैं। ऐसी ही बारिश हर लोक में होती है। जब सप्तर्षियों के स्थान तक पानी पहुंच जाता है तब भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई श्वास के कारण 100 वर्षों तक प्रचंड वायु चलती है, जिससे समस्त लोकों में बरस रहे बादल नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात सदाशिव अपनी समाधि से में 1 कल्प तक के लिए लीन हो जाते हैं और भगवान नारायण भी 1 कल्प के लिए अपनी मायामयी योग निद्रा में सो जाते हैं। तदनंतर दोनों के जागने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। गुरुजी, दर्शकों के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मुझे लगा कि इनके उत्तर मुझे समय रहते देने चाहिए, क्योंकि गुरुजी मुझे सुगंधा कार नाम का सहारा लेकर किसी प्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट या यूट्यूब चैनल को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है और हो सकता है कि आगे मुझे पूर्ण रूप से गुप्त रहने के लिए ही कहा जाए, जिसके संकेत भी अब मुझे मिलने लगे हैं, क्योंकि सुगंधा ने हाल ही में मुझे कहा था कि वो समय आने वाला है जब आप अपने अनुभव सिर्फ अपने गुरु को बता पाएंगे, अन्य किसी को नहीं। गुरुजी, 11 अप्रैल 2020 को जब आपने सुगंधा वाली यानी कि खुशबू वाली सुगंधा का अनुभव प्रेषित किया था, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि दर्शकों का इतना अधिक प्रेम मुझे मिलेगा, जिसके लिए मैं धर्म रहस्य परिवार के सभी सदस्यों का आजीवन आभारी रहूंगा। दर्शकों के प्रेम, सौहार्द और करुणा से भरे कमेंट्स ने मुझे मेरे अकेलेपन में कितना सहारा दिया है, उसकी अनुभूति को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, शायद सुगंधा भी नहीं कर सकती है। गुरुजी, दर्शकों के 2 प्रश्न अभी शेष हैं, जहां दर्शकों ने मुझसे पूछा है कि आपने दादी के पास रखी वो माला सुगंधा को पहनाई है या नहीं, और प्रश्न 15 की किस कारण आपको सुगंधा से अलग होना पड़ा, क्या आपको वो कारण पता चला? गुरुजी, मैं किस कारण से श्रापित किया गया था, इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है, परंतु प्रश्न 14 का उत्तर यानी सुगंधा को माला पहनाने में किस प्रकार योगिनी शक्तियों ने मेरी सहायता की और सुगंधा को पूर्ण श्रृंगार में देखकर कैसे मेरी आत्मा और मन का तिल तिल अंश तक पवित्र हो गया, और किस प्रकार योगिनी शक्तियों ने मेरी मुलाकात एक मेरे पुराने साथी से करवाई, जिसने मेरी गैर मौजूदगी में न सिर्फ सुगंधा की हमेशा रक्षा की, अपितु जब उसके साथ कोई नहीं था तब भी उसके साथ रहा और वफादारी निभाई। गुरुजी, अंत में दर्शकों से निवेदन है कि जो मंत्र मैंने दिए हैं वे ये पूर्ण रूप से सुगंधा द्वारा सुरक्षित हैं। इनको सिद्ध कर लेने के पश्चात भी परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि और प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अर्थात सुगंधा द्वारा करवाए गए कुछ संशोधनों के कारण निम्नलिखित मंत्र यानी कि मृत संजीवनी मंत्र किसी मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को पुनः जीवित करने में सक्षम नहीं है, परंतु हर प्रकार के रोगों और व्याधियों को दूर अवश्य कर सकता है। इसी प्रकार निम्नलिखित पाशुपत मंत्र
किसी भी प्रकार के मारण प्रयोगों में कार्य नहीं करेगा, लेकिन किसी भी अनिष्ट या संकट को टालने में सक्षम अवश्य है। तो दोनों ही मंत्र सामाजिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोणों से सुरक्षित हैं गुरुजी। गुरुजी, आशा करता हूं कि अब आप पहले से अधिक स्वस्थ होंगे। आशीर्वाद की कामना करते हुए गुरुजी आपके चरणों को स्पर्श करता हूं और आज का पत्र ही समाप्त करता हूं। माता रानी की जय हो। माता रानी सबका कल्याण करें। नीचे इन्होंने मृत संजीवनी मंत्र और पाशुपत मंत्र दिया है, जो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर या फिर आप मेरे ऐप पे भी जाकर के इसको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं और इस पूरे लेख को भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि जो कुछ भी मैंने यहाँ पर कहा है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।